ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पिछले 9 सालों से भारत के कुर्सी पर बैठे हैं प्रधानमंत्री के पद पर, लेकिन एक बार भी ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते हैं, शायद ये मीडिया से डरते हैं। और ये बातें हम तर्क के साथ कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब गोधरा कांड हुआ था तो इन्होंने खुले तौर पर कहा था कि मैं देश के सब कुछ हैंडल कर सकता हूं, भारत का सब कुछ हैंडल कर सकता हूं, लेकिन मीडिया को हम कभी हैंडल नहीं कर सकते हैं। लेकिन साहब अब मीडिया को भी खूब अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी देश के कई प्रधानमंत्री रहे, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करें, गुलजारीलाल नंदा की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, एचडी देवेगौड़ा की बात करें, बीपी सिंह की बात करें, या कई ऐसे नेता हैं जो देश के प्रधानमंत्री रहे। वो कोई भी नया अगर स्कीम लेकर के आते थे, कोई भी योजना लेकर के आते थे, तो उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और जब योजना पास हो जाता था तो उसके आउटपुट में भी वो लोग फीडबैक लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। देश के प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन करते हैं, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री उड़ीसा जाते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। मात्र 36 सेकंड वो बोल लेते हैं, और वो भी ऐसे इंटरव्यू देते हैं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक तस्वीरें आया जिसमें 8-10 माइक था, लेकिन उस सारे माइक पर टेप मारा हुआ है, क्योंकि उन्हें सवाल पूछने के अधिकार नहीं था। प्रधानमंत्री तो आपको पता है कि कितना बोलते हैं, उनके सामने में अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना रहे तो फेल हो जाते हैं। अभी मानसून सत्र चल रहा था, और मानसून सत्र में इनके जो ये सांसद है जिनका नाम मनोज तिवारी है, ये संसद भवन को भोजपुरी इंडस्ट्री समझ ली है। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देखते होंगे किस तरह से लोग भाषा बोलते हैं, ठीक वैसे ही ये संसद भवन के बाहर खड़ा होकर के जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, जितने भी विपक्ष के सांसद हैं, उन सभी किसी को ये खुले तौर पे कह देने हैं कि ये लोग नामर्द हैं। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, हम पूछना चाहते हैं देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर में ये मनोज तिवारी टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों की सदस्यता क्यों नहीं जाती है। अगर राहुल गांधी खड़ा होकर के ये बातें कह देते हैं किसी मंच से, वो भी चुनावी मंच से ये बातें कहते हैं कि हां, जो भी लोग जिनके नाम के आगे में मोदी लगा है, उन लोगों से डरने की जरूरत है, और देश में विकास केवल अडानी और अंबानी की हुई है, आम गरीब के थाली में आज भी रोटी नहीं जा रहा है, तो ये वहां पे इनकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन ये जो नामर्द बोल रहे हैं, जो कह दे रहे हैं खुले तौर पर कि इनके जो सांसद हैं, जो विपक्ष में सांसद है, वो सब कोई नामर्द है, इसके ऊपर में क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता है। देश की जो आम आवाम है, क्या यही लोकतंत्र है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इसी लोकतंत्र का परिकल्पना हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोगों ने देखा था? चाहे वो गांधी की बात करें, चाहे भगत सिंह की बात करें, चाहे किसी भी नेता की बात करें, जो देश को आजादी में अपनी जान की आहुति दे दिए थे, इसी भारत की परिकल्पना किए थे कि अगर कोई संसद भवन में खड़ा है, संसद भवन में आपके लिए, आपके हित के लिए मणिपुर 20-20 सांसद जा रहे हो, और उन लोगों को नामर्द कहा दिया जा रहा है। ये क्यों नहीं जाते हैं? नामर्द का परिचय तो ये खुद दे रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं, और कोई जा रहा है तो उनको ये कह देने कि वह नामर्द है। तो आपके प्रधानमंत्री क्या है, उस हिसाब से वो भी नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा में देश में कई ऐसे दंगे हो जाते हैं जहां पे आप लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। आपके एक सांसद जिनके ऊपर में आरोप लगा, ब्रजभूषण शरण सिंह, इनको तो आप जानते ही होंगे, हाल ही में ये विवाद में आए हैं। ये इनसे पहले भी इनका बेटा खुद इनके ऊपर में आरोप लगाया था। रवि जो इनका बेटा था, वो खुद आरोप लगाया था कि हमारे पिता सेल्फिश इंसान है, उन्होंने अपने फायदा के लिए हमको बलिदान दे दिया। वो सुसाइड नोट में लिखा था इनका बेटा। इनके ऊपर खुद आरोप लगा है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि ये महिलाओं के साथ में जो पहलवान बेटियां हैं उन लोगों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। तो इनके ऊपर तो ये लोग सवाल नहीं उठाते हैं। स्मृति ईरानी जो गैस सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठा करती थी, आज तो सदन में जाकर के सास भी कभी बहुत ही उस तरह का डायलॉग मार रही है। तो क्या इससे आपको नहीं लगता है कि भारत का लोकतंत्र अब खतरे में है, और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी लोग आज के समय में मुखरता से आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? आप सब कोई जानते हैं कि देश की स्थिति 2014 के बाद से 2023 में क्या स्थिति हो गई है, ये सब किसी को पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कब कैसे हो जाता है, सभी किसी को पता है। जो गोदी मीडिया है वो चुप रहती है। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा हिंसा हो गया, आज भी वहां के स्कूल कॉलेज बंद है। आज भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के माँ बाप उनको नींद की दवा देकर के सुला रहे हैं। इसलिए सुला रहे हैं क्योंकि मैतई और कुकी की लड़ाई में उनका बेटा कहीं किसी मैतई समाज के गुंडों के बलि ना चढ़ जाए, उनका बेटा कहीं कुकी समाज के लोगों के बलि ना चढ़ जाए। इस डर से वो लोग अपने बच्चों को खिला पिला करके नींद की दवा सुला दे रहे हैं। वहां के किसानों की स्थिति ये हो गई है कि वो लोग खेतों में काम करने नहीं जा रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं कि सेल्फी ले लीजिए। शर्म नहीं आता है देश के प्रधानमंत्री को? आप लोग बताइए कि ये देश के प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं?
मीडिया से क्यों डर रहे हैं, मीडिया के सामने में क्यों नहीं आ रहे हैं। पिछले 9 सालों से 9.5 सालों से ये सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन एक बार भी देखे होंगे किसी 10 मीडिया के सामने में खड़ा होकर के ये बयान देते हो, और जब मीडिया इनसे सवाल करती हो तो ये जवाब देते हो। ये इंटरव्यू भी देते हैं तो ऐसे आदमी को इंटरव्यू देते हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का हीरो जो आकर के इनसे इंटरव्यू लेता है कि आप कितना घंटा आप काम करते हैं, इतना एनर्जी कहां से आता है, आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। तो ये शर्म की बात है, सोचने वाली बात है। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाम हमारा केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन इंडिया देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।